हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन कंटेंट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भक्ति काल के विषय में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आदि काल को कंप्लीट किया था एमसीक्यू रूप में, और इस बार हम लोग भक्ति काल को वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी एक नई दिशा मिले अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के साथ। यहाँ हम लोग पहले देखते हैं सूरदास के सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। भागवत महापुराण का 10वां स्कंद कौन सा है, जिससे कि जैसे पता है कि पूरे 12 स्कंद होते हैं और सूरसागर में 4936 पद होते हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या देखिए। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का रूप बताया, कृष्ण का प्रतीक, उद्भव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में 3 रूप बताए हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। उपालंब को उलाहना भी देखिए कहा जाता है, उलाहना काव्य भी कह सकते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। सुर सरावली में 11,007 छंद हैं, 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी का में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकोण पद हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना भी झांकाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सूरदास के विषय में। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये देखिए अष्टछाप में बताया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। माओ को बाढ़ आ जाती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह। सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने क्या लिखा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाए कछु न लैनो होय सो लेऊ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। ये विठल दास जी ने लिखा था सूरदास की मृत्यु पर। सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने कहा था, पुष्टि मार्ग की जहाज जात है, जाए कछु लैनो होय सो लेऊ। सूरदास का अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते, विषय चारा चपल नियारे, पर पिंजरा न समाते। पुष्टि मार्ग के जो पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य ने इनका संपादन किया था। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला में दीक्षा ग्रहण किया था। अरेला प्रयाग में है। परमानंद दास जी की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुवचरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगल मानचरित, भ्रमर गीत, और देखिए 3 ग्रंथ इनके बहुत प्रमुख हैं, जुगल मानचरित और भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास जो थे वो कुंभी जाति के शूद्र थे।
तीनों इनके ग्रंथ को आप अच्छे से याद कर रखिएगा। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पे रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नौरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन देखिए, ये तानसेन जो है हरिदास के शिष्य थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी संकलन से प्रसिद्ध था। चित स्वामी बिरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुम्मन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला ये नाम प्रकाशित हुआ है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। पहली प्रसिद्धि सूरदास को मिली, इसके बाद नंददास को। नंददास के ग्रंथ देख लेते हैं। यहाँ पर अनेकार्थ मंजरी में पद संख्या है 228 और ये एक पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सांख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी 270 नायिका भेद है इसमें। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है और विरह मंजरी 147 नायिकाओं का विरह है। और इसमें 12 मासा भी आता है। प्रेम 12 घड़ी में नहीं इसका नहीं मिला है। श्याम सगाई में 63 है, रुक्मणी मंगल में 90 है और भंवर गीत में 216 पद है। भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी का उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दसम स्कंद में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का अनुवाद है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरिने से हिंदी का गीत गोविंद का है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये शुक्ल जी ने बताया है। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निर्वाक मंत्रार्थगत सखी संप्रदाय का स्थापना किया। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमन सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद और केलीमाला। इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है और केलीमाला 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीला का वर्णन है। और प्रमुख कवि देख लेते हैं। जगन्नाथ गुप्त ये स्वामी हरिदास के भाई थे और इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है। एक ही रचना इनकी प्राप्त हुई है। बिहारिंदास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारिंदास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। जगन्नाथ गोस्वामी और इनकी रचना बिहारिंदास जी की वाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने नित्य बिहार को सर्वोपरि स्थान दिया है और नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। इन्हें विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। नागरीदास बिहारिंदास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबेले, 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना 66 छंदों की है जो अष्टाचार्यों की वाड़ी में सम्मिलित है। गौड़ी संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वम्भर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का सर्व दार्शनिक सिद्धांत था आंचित्य भेदाभेद कहलाता था। आंचित्य भेदाभेद
प्रमुख कवि राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठल नाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाड़ी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त हैं। आदिवाड़ी और गीत गोविंद भाषा किसकी है? ये है आपके राम राय की। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदयवाणी शीर्षक से संग्रह किया था। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि और भागवत के अदिति वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्न है। ब्रज भाषा में देखें इनके कौन कौन से ग्रंथ है? चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। और संस्कृत में थे श्री राधा माघव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माघव अष्टक। ये इनके ग्रंथ थे। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचना थी केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। माधवदास की 3 रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाड़ी नाम से किया गया। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार शुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत है जो कि 1650 ईस्वी की है। अब हम लोग राधा वल्लभ संप्रदाय देखते हैं। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश के निम्नलिखित ग्रंथ मिलते हैं। हित 84, राधा सुधा निधि, यमुना अष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। प्रमुख कवि हैं हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, मधुकर शाह के राजगुरु। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की रचनाएं हैं व्यासवाड़ी 758 पद और 148 दोहे हैं। रागमाला 604 दोहे हैं। नवरत्न और स्वधर्म पद्धति जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। इनकी रचनाएं द्वादश यश, मंगल सार यश, हित चुको मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था। ध्रुवदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसमें जो मोस्ट है उस पर मैं टिक कर रही हूँ, आप लोग देखते चलिएगा। देखिए इतनी सारी इनकी रचनाएं। ओ दशा लीला, भक्त नामावली लीला, सिद्धांत लीला। और इसके बाद है देखते हैं, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं दी हुई। इतना प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, दान लीला। स्नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की। मीराबाई का संक्षिप्त देख लेते हैं विवरण। जन्म स्थान है इनका कुड़की और इनका जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी में। पिता थे रत्न सिंह, पति थे भोजराज, गुरु थे रैदास। मृत्यु स्थान था रण छोड़ मंदिर। ये मेड़ता पे पड़ता है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की भी रचनाएं लिखी हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्भी। मीराबाई ने तुलसीदास के एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गुसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदाय। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 में और मृत्यु 1618 में हुआ था।
सवैया छंद में श्री कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान उन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसखान जी के बारे में लिखा है। रसखान जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान रसखान, जिसमें कि 181 सवैये हैं, 17 कवित्व हैं, 12 दोहा है, 408 है, कुल 214 केंद्र हैं। प्रेम वाटिका में 53 दोहों के लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू वारिये। केतिन मतलब कोटिंग। इस तरह पंक्तियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आऊंगी। अगर आप लोग को इसे देखना है रसखान की या महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां, तो पंक्तियों के ऊपर भी, टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना के आप लोग को जरूर दे दूंगी। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग, और आगे देखेंगे कल हम लोग भक्ति काल रिवीजन क्लास। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित जितने भी भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन बने हैं उसे हम लोग एमसीक्यू रूप में देखेंगे। और इससे पहले हम लोग आदिकाल को देख चुके हैं। जिसे भी रामचंद्र शुक्ल जी के आदिकाल को एमसीक्यू में पढ़ना है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को इस तरह वीडियो प्रोवाइड करती रहूं। धन्यवाद।